डरबन में ब्रिक्स देशों के सदस्य आखिरकार विकास बैंक के मसले पर अपने मतभेद सुलझाने में कामयाब हो गए। इससे ब्रिक्स के डरबन सम्मेलन की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स के देश आपात स्थिति से निपटने के लिए $100 अरब का कोष बनाने पर भी सहमत हो गए हैं। चीन इस कोष में सबसे ज्यादा 41 अरब का योगदान करेगा। इसके अलावा ब्राजील, भारत और रूस 18 अरब का सहयोग देंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका $5 अरब की मदद देगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ब्रिक्स में हुए समझौतों से सहयोग का नया आधार तैयार होगा। The BRICS Development Bank initiative has opened the doors to new possibilities of cooperation. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF जैसी संस्थाओं में सुधार की वकालत करते हुए पीएम ने कहा कि ब्रिक्स के देशों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा सहयोग करना चाहिए। Our foremost challenge is to respond to the persisting weaknesses in the global economy. We should also seek increased cooperation in manufacturing and service sector. Second, the external focus of our research and development cooperation tends to be on the developed world. Third, we should individually and collectively work to make economic development more broad-based and socially inclusive. Fourth, we should work more cohesively in international forums. We should work for a reform of global institutions of political and economic governance. सम्मेलन में डरबन घोषणा पत्र के अलावा कई और समझौते हो रहे हैं। इनमें ब्रिक्स व्यापार परिषद की स्थापना, ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद की स्थापना के अलावा अफ्रीका में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय समझौता शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम मसलों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।